नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम वर्नियर कैलिपर जो हमारी स्केल होती है उससे हम मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको अंत तक इस वीडियो को देखेंगे आप पक्का सारी चीज़ें सीख जाओगे कि कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं किसी भी चीज़ के डाया का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इस स्केल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बेसिकली 3 स्केल हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है और एक बीच में है। ठीक है, ये मेन स्केल होती है आपकी, जो बीच वाली जा रही है आपकी एंड तक, यहाँ से पूरा ये आपकी मेन स्केल है। ठीक है, बीच वाली ये होती है आपकी वर्नियर स्केल। ठीक है, ये ऊपर वाली ये एमएम में बताती है, पॉइंट के बाद एमएम में। ठीक है, और ये आपकी इंच में बताती है, ये भी वर्नियर स्केल होती है, ये भी वर्नियर होती है, ये होती है मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल का मतलब जो हम लोग नॉर्मल स्केल इस्तेमाल करते हैं लाइन वगैरह खींचने के लिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, अब इसमें हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं वो आपको सारी चीज़ें समझिए ध्यान से। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे आप लोग को बता दूं, जो यहाँ पे हमारी मेन स्केल होती है बेसिकली, उस मेन स्केल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होती है वो आपकी होती है 1 mm। ठीक है, और इसी तरह आपको यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी 1 mm, फिर 2 mm, फिर 3 mm, फिर 4 mm, फिर 5 mm। ठीक है, आप लोग समझ गए हो, ये पूरी मेन स्केल में आपका जो भी चीज़ें होंगी 1-1 mm के ऊपर रहती हैं। ठीक है, अब 1 mm के बाद में पॉइंट के बाद का अगर डिजिट आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी वर्नियर स्केल को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों वर्नियर स्केल कभी भी हम जब मेज़रमेंट करते हैं तो आपको इस तरह का आपको स्केल दिखनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला हमारा इसमें टच होना चाहिए, इधर ये टच होना चाहिए, और प्लस हमारा ये जो जीरो वाला है, जीरो वाला वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट हमारा ऊपर वाले मेन स्केल के जो 0 पॉइंट है उसके एकदम सामने होना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो है स्केल एकदम 0 पे है। ठीक है, उसके बाद से अगर आप इसको खोल करके किसी चीज़ को मेज़र करते हो तो कैसे मेज़र करते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। ये खुल गया। ठीक है, ये खुला हमारा। अब हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास एक मार्कर है। ठीक है, मार्कर को हम कैसे मेज़रमेंट करेंगे, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे सिंपली आपको इसको खड़ा कर लेना है। ठीक है, और इसको धीरे धीरे ऐसे 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 बंद करना है। ठीक है, ये आपने बंद कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। ये हमने लॉक कर दिया। ठीक है, ये हमने ऊपर इसको टाइट कर दिया। ओके, अब हम इसकी मेज़रमेंट कैसे देखेंगे आप लोग, अब मैं धीरे से इसको हटा देता हूँ। अब आप यहाँ से हम इसका थिकनेस देख लेंगे, बेसिकली मार्कर की थिकनेस कितनी आई। तो हमें दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है हमारा 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 mm हो गया, यहाँ हो गया 10 mm। ठीक है, ये बड़ी वाली लाइन जो दिख रही है 10 mm। तो आगे जाओगे आप तो यहाँ पे देखो हमारा 0 कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो 15 है ना, ये 10 हो गया, ये बड़ी वाली लाइन, ये 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के बीच में है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, अगर ध्यान से देखो तो 15 और 16 mm के बीच में है। ये 15 है और ये 16 है, उसके बीच में हल्का सा आगे आ रहा है। ठीक है, तो इतना तो हमको पता चल गया कि 15 mm तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, तो गैस सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15 mm। ठीक है, प्लस अब इसके अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे हमारा कौन सी लाइन हमारी कौन साइड कर रही है। सो यहाँ पे गाइज आपको बता दूँ, सबसे पहले जो हमारी वर्नियर स्केल होती है उसके एक 0 पॉइंट से अगले पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी इतनी होती है। ठीक है, 0.02 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा 0 इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितनी दूरी होगी, 0.02 mm। ठीक है, फिर 0.02 mm ये, फिर 0.02 mm एक से दूसरे के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 15 mm हो गया, हमारा तय हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कितना आगे गया है इसके लिए हम देखेंगे कौन सी लाइन हमारी मेन स्केल को कोलैप कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये लगभग पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले पॉइंट को। ठीक है, तो इसे ही हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कितना हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 होता है। ठीक है, और ये होता है 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा था ये वाला कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ 5 5 10 हो गया, और यहाँ पे एक और एक और, तो 12 हो गया, 12। तो 12 इंटू 0.02 और प्लस ये कितना है 15। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कैलकुलेशन इसका, तो 15 प्लस 12 इंटू 0.02, अब इसे आप कैलकुलेट कर लो कितना होगा। गैस यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने 15 mm
और प्लस उसमें 12 किया, 12 हमारा इसमें पॉइंट्स थे, 12 गैप्स थे इसमें, ठीक है। और इसके हर गैप की डिस्टेंस होती है 0.02, ठीक है, 0.02 mm, ठीक है। तो उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको पूरे कैलकुलेट किया, तो हमारा टोटल इतने mm आ गया, ठीक है, 15.24 mm आ गया, ठीक है। तो ये जो हमने थिकनेस निकाली दोस्तों, ये हमने निकाली इस मार्कर की, ठीक है, इस मार्कर की मोटाई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, टैंपिंग रॉड जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली स्लम टेस्ट करते हैं इसको। तो इसकी थिकनेस हम कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये हमने इसको पकड़ लिया है और ये हमने ऐसे दबा दिया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसको करने से पहले हम इसको लॉक करना पड़ेगा, तो हम इसे पीछे से लॉक कर लेते हैं। ओके, लॉक कर लिया हमने। अब हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे हमने इस रॉड को नापा, ठीक है। इस रॉड की थिकनेस हमारी इतनी है, ठीक है, ये गैप जो दिख रहा है आपको। अब इसमें देख सकते हो, इसको स्केल को हम कैसे पढ़ेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, ये 10 mm हो गया, ये 15 mm हो गया, 15, ये 16 हो गया और ये 17 हो गया। तो 16 mm और 17 mm के बीच में हल्का सा देखोगे, ये आप आगे निकल गया है। कितना आगे निकला है यहाँ पे, अगर आप वो जानना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको इतना तो पता चल गया कि ये 16 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 16 प्लस, अब आगे कितना है ये आप देखो ध्यान से, 16 से हल्का सा आगे है। तो हमें देखनी है बेसिकली ये वर्नियर कैलिपर की कौन सी लाइन ऊपर वाली मेन स्केल को कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये 1 वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये इसे कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये 1 वाली कोइंसाइड कर रही है, तो ये बेसिकली ये 1 कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है हमारे वर्नियर कैलिपर में, वो होती है 0.02 mm, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, 1 2 3 4 5, पाँचवां जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा ऊपर वाले को पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमको पहली चीज़ पता चल गई, हमारा जीरो कहाँ जा रहा है, 16 mm के पास में, ठीक है। तो 16 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से हमारा आगे कितना है, ये 5 है, ठीक है। तो 5 हम कर दिए, 5 इंटू करेंगे, इसका एक खाने की डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, इसकी एक खाने से दूसरे खाने के बीच की दूरी, तो वो है हमारी 0.02 mm, ठीक। सो गाइज, यहाँ पे कैलकुलेट करने पे हमारा आया 16.1 mm, ठीक है। तो बेसिकली हम इस तरह से हमने पता कर लिया कि हमारा जो ये रॉड है, बेसिकली हमारी जो टैंपिंग रॉड होती है, इसकी जो थिकनेस है हमारी 16.1 है, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ओके। सो इस तरह से हम किसी भी चीज़ की मोटाई हम वर्नियर कैलिपर से इजीली निकाल सकते हैं, mm में, वो भी 0.2 डिजिट के बाद तक, ओके। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप क्वेश्चन अपना कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ओके, मत भूलना। मिलता हूँ आपको इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।